नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। मकवानपुर में जीप दुर्घटना, 5 गोटे के मृत्यु। काठमांडू में भेल टिप्पर दुर्घटना में 2 गोटे के जान गेल। जनकपुर धाम में शंकास्पद वस्तु के आतंक कायम में। शुक्र दिन से हो शंकास्पद वस्तु भेटल वस्तु बम नहीं भक झोरा रहल पुलिस के कहब। विजिट नेपाल के प्रचार प्रसार शहर में मात्र सीमित भेल कहत मुख्यमंत्री राउत से दुख व्यक्त। होटल में कार्यक्रम का पर्यटक नहीं एबाक कथन। केंद्र सरकार संहिता के भावना अनुसार प्रदेश सबके बजट नहीं देने प्रदेश 2 नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर झा के आरोप। आ ठंडी से बचेबाक लेल सप्तरी में स्थानीय प्रशासन आ वन कार्यालय सक्रिय। आग ताप कई दिन में 93 स्थान में जरना बांटल गया। आप समाचार विस्तार से। मकवानपुर में जीप दुर्घटना भेला से मृतक के संख्या 5 पहुंचल है। काठमांडू से हेटौड़ा जा रहा ना 1J3433 नंबर के जीप शुक्र दिन हेटौड़ा काठमांडू मार्ग अंतर्गत इंद्र सरोवर गांवपालिका 3 में दुर्घटना में पड़ल छल। दुर्घटना में 3 गोटे के घटनास्थल में आ 2 गोटे के इलाज के लिए काठमांडू लजेबाक क्रम में जान गेल। दुर्घटना में जान गुमौने समय से एखन धरि 2 गोटे के मात्र पहचान खुजल है। प्रहरी के अनुसार जीप दुर्घटना में रौतहट के चंद्रपुर नगरपालिका 9 के 21 वर्षक मनीष विक आ हुनक कनिया 20 वर्षक सृजना विक रहल बताओल गेल। एक महिला आ 2 पुरुष के पहचान खुज बाकी रहल पुलिस जनौलक है। काठमांडू के तारकेश्वर नगरपालिका स्थित जीतपुर के कोट गांव में टिप्पर दुर्घटना भेला से 2 गोटे के मृत्यु भेल। दुर्घटना में चालक माइला तामाङ आ सहचालक कमल तामाङ के मृत्यु भेल बताओल गेल। शुक्र दिन काठमांडू से नुवाकोट के सिसडोल जा रहल नादू क 338 नंबर के टिप्पर दुर्घटना में पड़ल पुलिस जनौलक है। तीव्र गति में रहल टिप्पर सड़क से 50 मीटर नीचा खसल छल। धनुषाक जनकपुर धाम में फेर शंकास्पद वस्तु भेटल है। शुक्र दिन जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका वार्ड नंबर 10 स्थित धनुषा पथ में शंकास्पद वस्तु भेटल है। शंकास्पद वस्तु बम नहीं भेल सेना स्पष्ट कर देने। जानकी मंदिर जाए वाला रास्ता में बेग देखला पर स्थानीयवासी पुलिस के खबर केने छल। शंकास्पद वस्तु भेटला बाद प्रहरी किछ बेर ओहि क्षेत्र में आवाजाही बंद समेत कर देने छल। धनुषा में इससे पहिने से हो बेर बेर शंकास्पद वस्तु भेट चुकल है। अगहन 27 गते महेंद्रनगर में भेल बम कांड में 3 गोटे के मृत्यु घटना बाद सर्वसाधारण शंकास्पद वस्तु देखने लगले प्रहरी के खबर क सतर्कता अपनावित आब रहा है। प्रदेश नंबर 2 के मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत विजिट नेपाल 2020 के प्रचार प्रसार ग्रामीण स्तर में होबा नहीं सकल कहते दुख व्यक्त कयलनि। जनकपुर धाम में शुक्र दिन भेल कार्यक्रम में मुख्यमंत्री राउत विदेश के पर्यटक सब एठाम के बड़का बड़का भवन आ शहर देख नहीं अबैत अछि कहैत विजिट नेपाल के प्रचार प्रसार गांव के बस्ती धरि में कयल जेबाक चाही बतौलनि। तपाईं युरोप अमेरिकामा त्यस्ता यहाँ आउने भनेको यहाँका भाषा, यहाँका संस्कृति, यहाँका पर्यटकीय स्थल जुन अहिलेसम्म साँच्चै के भन्ने हो भने हामी ओझेलमा रहेका छन् र दुनियाँका सामु त्यसलाई पुर्याउन सकेका छैन। दुनियाँको कुरा छोडौँ, अहिले पनि सिमरौनगढ र सिमरौनगढका इतिहास, सिमरौनगढका त्यहाँका रहेका जुन ऐतिहासिक स्थलका बारेमा अहिले पनि तपाईँ धनुषाका यहाँ सोध्ने हो भने त्यो पनि हामी प्रचार प्रसार गर्न सकेका छैन। अछामा गांव घर के झोपड़ी सब आ फूस के घर सब देखाकर विदेशी पर्यटक सब के आकर्षित कयल जेबाक चाही में ओ ओहि दिस केकरो ध्यान नहीं गेल उपराग व्यक्त केने छलनि। शहर के होटल सब में मात्र कार्यक्रम कऽ कऽ नहीं हेबाक कहित ओ लक्षित वर्ग के छनौट करैत काल ध्यान देबा आग्रह केलनि। हामी यो कार्यक्रम गरे पनि नगरे पनि जुन टुरिस्टहरु आउने एउटा नियमित प्रक्रिया कि नेपाललाई हामी कसरी मुलुकमा मात्र होइन विदेशसम्म कसरी चिनाउँ, यसको प्रचार प्रसार कसरी गरौँ, यसका भाषा, संस्कृति, यहाँका रहन सहन, बसोबास सबैलाई विश्वका सामु कसरी ल्याउँ। र मलाई के लाग्छ भने जुन उद्देश्यका साथ यो हामी विजिट नेपाल इयर 2020 जुन अभियान सुरु गरेका छौँ। मुख्यमंत्री राउत एहन कार्यक्रम सब
कयल गेल तैयो नहीं कयल गेल तैयो जनकपुर धाम में पर्यटक अयबे करबाक बतबैत पर्यटक के व्यवस्थापन मुख्य बात रहल बतौलनि। कार्यक्रम में जनकपुर धाम के पूर्व मेयर बजरंग प्रसाद शाह जनकपुर धाम अपने में विशेषण रहल कहैत प्रचार प्रसार मात्र आवश्यकता जकर होब नहीं सकल धारणा रखने छलनि। जनकपुरमा 98 मा हामीले भिजिट नेपाल बनाउँदाखेरि 1 महिना हामीले लगातार हामीले आयोजन गरेको थियौँ। त्यति बेलाको कोअर्डिनेटर देशका कर्ण साथीजी हुनुहुन्थ्यो, बहुत ड्यासिङ मान्छे हुनुहुन्थ्यो, एकदमै डाइनामिक मान्छे हुनुहुन्थ्यो कर्ण साथी र पर्यटन मन्त्री काठमाडौँबाट आउनुभयो र त्यस बेलाका चाहिँ पर्यटन मन्त्रालयका चाहिँ सचिव र कर्ण साथ आएर नगरपालिकामा चाहिँ हामीले बैठक गरेर निर्णय गर्यौँ। मलाई याद छ त्यति बेलामा 4 जना मन्त्रीले जानकी मन्दिरको शीश महलमा भिजिट नेपालको चाहिँ जनकपुर धाममा चाहिँ उद्घाटन गर्नुभयो। कार्यक्रम में प्रदेश नंबर 2 के पर्यटन मंत्री राम नरेश राय, प्रदेश सभा सदस्य रामाशीष यादव, नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर भोगेन्द्र झा सहित सब अपन अपन धारणा रखने छलैन। प्रदेश नंबर 2 के भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मंत्री जितेंद्र सोनल प्रदेश के समृद्ध बनावा युवा तथा विद्यार्थी के महत्वपूर्ण भूमिका हेबाक बतौलनि। जनकपुर धाम स्थित राष्ट्रीय विद्यार्थी संघ राराब इकाई कमिटी शुक्र दिन के स्वागत तथा विदाई कार्यक्रम में मंत्री सोनल मधेश के हरेक क्षेत्र में पाछा रहल कहित प्रदेश के समृद्ध बनावा युवा तथा विद्यार्थी के सहयोग आवश्यक रहल धारणा रखने छलैन। देखते हुए हम राष्ट्र को उन्नति दिशा में ले जाएंगे, हम मधेश को उन्नति दिशा में ले जाएंगे। मधेश आज जीडीपी में जो सबसे पीछे है, मधेश का शिक्षा का अवस्था सबसे खराब है, मधेश का बाटो घाटों का अवस्था खराब है, मधेश का इरिगेशन का अवस्था खराब है, मधेश का स्वास्थ्य की स्थिति खराब है, मधेश में जो कुरीतियां पैदा हो रही है, मधेश में जो छुआछूत के रूप में दिखाई पड़ता है, दहेज के रूप में दिखाई पड़ता है, बॉक्सी के रूप में दिखाई पड़ता है, हमारा बाटो घाटो ठीक नहीं हो रहा है, हमारा स्कूल कॉलेज ठीक नहीं हो रहा है, हमारे मठ मंदिर मदरसे ठीक नहीं हो रहे हैं, हमारे गुरुकुल का व्यवस्था ठीक नहीं हो रहा है। ये कौन ठीक करेगा? इसको ठीक करने का ताकत केवल और केवल विद्यार्थी और युवा। मंत्री सोनल विद्यार्थी रमेश महतो के शहादत से भेल मधेश आंदोलन से अधिकार आ पहचान स्थापित भेल चर्चा करैत युवा तथा विद्यार्थी के योगदान अतुलनीय रहल सेहो बतौलनि। वो अपना प्राप्त केने शिक्षा से चेतनशील समाज निर्माण में सहयोग कर सेहो विद्यार्थी सबके आग्रह कलनि। कार्यक्रम में पूर्व सांसद दिनेश शाह, राजपा के केंद्रीय सदस्य राजू चौधरी, धनुषा जिला अध्यक्ष मंडल के संयोजक ज्ञानेन्द्र झा ज्ञानू, जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका वार्ड नंबर 4 के अध्यक्ष सुदर्शन सिंह, राष्ट्रीय विद्यार्थी संघ इकाई कमेटी अध्यक्ष दिनेश यादव लगायत तक सबके सहभागिता छलनि। कार्यक्रम में राराब कैंपस में स्नातक तह पहिल वर्ग के विद्यार्थी के स्वागत कयल गेल छल, तेना 4 वर्गक विद्यार्थी के विदाई कयल गेल छल। प्रदेश नंबर 2 के उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण राज्य मंत्री सुरेश मंडल संविधान संशोधन सहित के विषय संबोधन के गारंटी नहीं होबधेर सरकार में सहभागी हेबाक कोनो संभावना नहीं रहल बतौलनि। सिरहाक धनगढ़ी माई में शुक्र दिन राजपा के नगर समिति कार्यालय उद्घाटन कार्यक्रम में वो एहन धारणा रखले छ। वो संविधान संशोधन के गारंटी, सांसद रेशम चौधरी के रिहाई, मधेश आंदोलन के क्रम में लगाल गेल फर्जी मुद्दा फिर्ता लगायत के मांग संबोधन के गारंटी नहीं होबधेर सरकार में नहीं जेबाक स्पष्ट कलनि। वो राजपा नेपाल मधेसी जनता के विचार आ भावना अनुसार काज कर रहल समेत दावी कलनि। राज्य मंत्रिमंडल मधेसी के उत्पीड़न से मुक्त करेबाक आ अधिकार देवाला पार्टी राजपा मात्र भेल धारणा रखने छलनि। कार्यक्रम में राजपा के नेता तथा कार्यकर्ता सब उपस्थित छल। प्रदेश नंबर 2 नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर भोगेन्द्र झा केंद्र सरकार संहिताक भावना अनुसार प्रदेश सबके बजट नहीं देने आरोप लगौलनि छ। जनकपुर धाम में शुक्र दिन भेल जनसंख्या तथा विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ICPG के 25 वर्षक यात्रा संबंधी कार्यक्रम में उपाध्यक्ष डॉक्टर झा संघीय संरचना भेल और देश में प्रदेश के बेसी बजट दैत एलो पर नेपाल में उल्टा देखल गेल बतौलनि। केंद्र सरकार अपना संग 85% आ प्रदेश सबके 15% मात्र बजट दैत आयल हुनक दावी छै। बजेटरी सिस्टम अंतर्गत देख लेबै जे नेपाल आ कंपेयर करबै इंडिया के जे फेडरल सिस्टम छै से एब्सोल्यूट फेडरलिज्म ओहुठाम छै, ओहुठमन क्वासी फेडरलिज्म छै, नेपालो में क्वासी फेडरलिज्म छै। लेकिन इंडिया में बजट के जे एलोकेशन छै, सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट के एलोकेशन आ नेपाल गवर्नमेंट के जे सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट के एलोकेशन छै, ओहि में देख लिया ओहिठाम 68-32 के छै आ एहिठाम जे बजट के एलोकेशन छै वो 85 आ 15। प्रोविंस के लेल बजट देल गेल छै 15% आ
सेंट्रल गवर्नमेंट के 85%, एक प्रदेश के शेयर कते हो लगभग 2% वा 2% से कहीं बेसी हो। उपाध्यक्ष बजेट बाट बखरा करबाक तरीका सुधार के आलजबाक चाहे धारणा रखने छलन। ओ जातीय हिसाब से मधेश के दलित मानव सूचांक के आ शिक्षा में देश में सबसे पाछा आ मधेश के ब्राह्मण देश में सबसे ऊपर रहल बतौने छलन। यद्यपि समग्र में प्रदेश दुपाछा पड़ल चिंता व्यक्त करने छलन। नेपाल के डेमोग्राफी में जे दलित के जे स्थान से खास कर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में सबसे नीचा है मधेश के दलित। दोसर फिर कंट्रास्ट की है जे मधेश के ब्राह्मण जे है से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में सबसे ऊपर है। वो नेपाले में मधेश में मात्रे नहीं नेपाल में ऊपर है। जकर जनसंख्या बहुत कम है आ दलित जकर बहुत बेसी है ओकर लिटरेसी के रेट वा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जे छै। कार्यक्रम में जनसंख्या वृद्धि एकर प्रभाव आ संतुलित विकास में एकर असर लगायत विषय में चर्चा परिचर्चा कयल गेल छल। प्रदेश 2 प्रदेश सभा अंतर्गत महिला बाल बालिका सामाजिक न्याय समिति, संयुक्त राष्ट्र संघीय जनसंख्या कोष आ महिला सशक्तिकरण अभियान संयुक्त रूप में कार्यक्रम के आयोजन केने छल। धनुषाक जनकपुर धाम में न्याय में पहुँच के लिए सरोकारवाला निकाय सभक भूमिका विषयक अंतर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भेल। सर्वोच्च अदालत के न्याय में पहुँच आयोग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में वक्ता लोकनि न्याय में पहुँच के लिए न्याय खोजी करवाला आ न्याय प्राप्ति करवाला वर्ग सबके सहज वातावरण कोना के सृजना करल जेबाक चाही ओहि विषय में अपन अपन तर्क रखने छलनि। अहिले न्यायको सुनिश्चितता गर्दाखेरि के कस्ता चुनौतीहरू सामना गर्न खोजेका छन्, सामना गरिराखेका छन्, त्यसको खोजी नै अहिले हामीले गर्न खोजेको हो। र किन पनि गर्न खोजिराखेको छौँ भन्दाखेरि हिजो र आज न्यायको अवधारणामा परिवर्तन पनि आएको छ। हिजो हामी अपराध नियन्त्रणबाट न्यायको सुनिश्चितता गर्थ्यौँ, आज हामी पीडित केन्द्रित न्यायको कुरा गर्दैछौँ। हिजो हामीले दण्ड कसुर दिएपछि अपराध स्थापित गरेर कसुरमा दण्ड दिएपछि न्याय हुन्छ ठान्थ्यौँ, अहिले हामी पुनर्स्थापिकीय र क्षतिपूर्ति सहित न्यायको कुरा गर्दैछौँ। अवधारणाहरूमा परिवर्तन आएको छ। औपचारिक आ अनौपचारिक न्याय के विषय में से हो परामर्श करैत वैकल्पिक विवाद समाधान के उपाय सब करबाक लेल मेलमिलाप सहितक न्याय के और समिति सबसे हो सृजना भ चुकल अवस्था में हुनका सबके विश्वसनीयता आ प्रभावकारिता के विषय में से हो संवेदनशील हैब आवश्यक रहल हुनका सबके कहब छलनि। प्रमुख अतिथिज्यू हमरा सर्वोच्च अदालतका हमरा अदालत असगरे न्याय देव नहीं सकबाक कहत प्रहरी के अनुसंधान प्रभावकारी होबा परबाक आवश्यकता रहल हुनका सबके स्पष्टीकरण छलनि। अपराध नियंत्रण से न्याय के सुनिश्चितता आ पीड़ित के दंड सजाय के अवस्था सृजना कयल जेबाक चाही हुनका सबके कहब छलनि। समग्र न्याय के संरचना प्रभावकारी नहीं भक आ समन्वय सहितक समग्र संरचना मजबूत नहीं होब धरि अदालत असगरे न्याय देव नहीं सकबाक ओ सब धारणा रखने छलनि। धारा 16 देखि 46 सम्मको मौलिक हकहरूलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि हाम्रो शासनको तीनै तहमा र यसका विभिन्न अङ्गहरूले गर्नुपर्ने काममा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले न्यायमा पहुँचको लागि एउटा सरकारवाला हो र नागरिक सचेतना बढाउनको लागि हामीले जिल्लाभरका निकायहरू एकीकृत नागरिक बडापत्र तर्जुमा गरेर वडा तह र समुदाय तहसम्म पुर्याउनको लागि प्रमुख कोष रेखा नियन्त्रणको संयोजकत्वमा एउटा कार्यदल गठन गरेका छौँ। कार्यक्रम में सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश प्रमुख जिलाधिकारी नेपाल बार एसोसिएशन धनुषाक अध्यक्ष तथा अधिवक्ता लोकन सहितक सब अपन अपन धारणा रखने छलनि आ सहभागिता जनाउने छलनि। चोटपटक तथा फ्रैक्चर ट्रीटमेंट के प्राथमिक इलाज संबंधी 2 दिवसीय तालीम जनकपुर धाम में आयोजन किया जा रहा है। जनकपुर धाम प्रादेशिक अस्पताल के नर्सिंग कॉलेज में 40 गोटे हेल्थ सेंटर में काज केनिहार स्वास्थ्यकर्मी परीक्षार्थी सबके पारामेडिकल के लिए चोटपटक तथा पारामेडिक्स के लिए चोटपटक तथा फ्रैक्चर ट्रीटमेंट में बिना ऑपरेशन कोना के इलाज कर सकत ओ विषय में 6 गोटे नेपाल के विज्ञ सब द्वारा तालीम प्रदान किया जा रहा है। में पैरामेडिक सबके लागि बिना ऑपरेशन के उपचार द्वारा फ्रैक्चर ट्रीटमेंट केना कल जाए तै के प्रविधि के हम सब तालीम दै छै। ई 2 दिन के तालीम छै। ई विकासशील देश सब में अफ्रीका और एशिया के
देश सब में जे आर्थिक रूप से पिछड़ल है वही देश सब में फ्रैक्चर ट्रीटमेंट के अवस्था ज़्यादा खराब भेला के कारण एक सुधार के आवश्यकता है। ताहि दुआरे जे फ्रंट लाइन वर्कर छै जे हेल्थ पोस्ट हेल्थ सेंटर सब में काम करे छै ओकरा सबके तालीम जब तक नहीं देते तब तक प्राथमिक उपचार सफल नहीं होते। एओ एलायंस स्विट्जरलैंड के सहयोग में तालीम के आयोजना कल गई। संघीय प्रदेश नंबर 2 के स्वास्थ्य कार्यदल के संयोजक से हो रहा वरिष्ठ हाथ जोड़नी तथा नशा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राम केवल शाह कार्यदल प्रदेश के 8टा जिला में सुझाव तथा स्वास्थ्य के अवस्था के विषय में विभिन्न जानकारी आ सुझाव सब संकलन क चुकल बतबैत कार्यदल प्रदेश सरकार के कार्यनीति सहितक सुझाव देबाक बतौरने छै। सरकार के सामाजिक विकास मंत्रालय द्वारा और मंत्री परिषद द्वारा निर्मित स्वास्थ्य कार्यदल के संयोजक के हैसियत में हम देश के हमर टीम 7 सदस्यीय टीम 8 जिला में अंतरक्रिया कक परसुख हम सब समाप्त कैली। और आप जैसे के जे कार्यदल के जे टास्क देल गेल छै वो अहाँ के दुन प्रदेश नंबर 2 के स्वास्थ्य नीति के तर्जुमा करे के छै। वही तर्जुमा के अंतिम अवस्था में हम सब पहुँचल छी और कार्यदल के अंतिम अवस्था में पहुँचला के बाद आप जे छै से ई अपन रिपोर्ट प्रस्तुत करते जेमें कि स्वास्थ्य कार्यनीति जे होते से प्रदेश नंबर 2 सरकार द्वारा पारित होते। हुनका अनुसार 8टा जिला के सदरमुकाम में जाकर सुझाव तथा समस्या पहचान कल गेल छै। सप्तरी के सब स्थानीय तह के ग्रामीण आ शहरी क्षेत्र के बाजार चौक आ दलित बस्ती के टोल टोल में शुक्र दिन जारनि वितरण कऽ आगि तपबाक व्यवस्था मिलाओल गेल छै। भिनसरे स्थानीय प्रशासन आ जिला वन डिवीजन कार्यालय के संयुक्त प्रयास में जिला भर के 93 स्थान में जारनि वितरण कऽ आगि तपबाक व्यवस्था मिलाओल गेल छै। सप्तरी से एमके माझे के रिपोर्ट। ठंडी आ शीतलहर के कारण जनजीवन कष्टकर बना लागला संगे विभिन्न ठाम में राहत के लेल अभियान सेहो शुरू कयल गेल छै। ठंडी के कारण स्वास्थ्य में प्रतिकूल असर होबा नहीं देबा आ मानवीय क्षति होबा नहीं देबा ठाम ठाम में जरना के संगे लत्ता कपड़ा वितरण शुरू कयल गेल छै। एही क्रम में शुक्र दिन सप्तरी में सेहो स्थानीय प्रशासन आ जिला वन डिवीजन कार्यालय के प्रयास में 18 स्थानीय तह के 93टा स्थान में एके बेर जरना वितरण आ आगि तापबाक व्यवस्था मिलाओल गेल छै। एके दिन अतेक बड़का परिमाण आ स्थान में शीतलहर से जोगाव जरना वितरण कयल गेल पहिल बेर छै। अत्यधिक ठंडी बढ़ला बाद प्रमुख जिला अधिकारी सुनील खनाल, प्रहरी उपरीक्षक कृष्ण परसाई, सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक उद्धव न्यौपाने, नेपाली सेना भीम दल गणक प्रमुख सेनानी गुप्त बहादुर कुंवर आ जिला वन डिवीजन कार्यालय के प्रमुख संतोष झा सहित समेत ट्रैक्टर के संगे अपने चढ़ल गाड़ी में सेहो जरना बोइ कऽ बस्ती बस्ती पहुंचल अछि। सर्वसाधारण के शीतलहर के प्रकोप से जोगाव जरना वितरण काज शुरू कयल गेल प्रमुख जिलाधिकारी सुनील खनाल बतौलनि अछि। शीतलहर के पूर्व तैयारी आ प्रति कार्य संग संगे आगा बढ़ाओल गेल जानकारी देने ओ जरना वितरण के क्रम में एकर प्रयोग आ शीतलहर से कोना कऽ बचबाक एहि विषय में सर्वसाधारण के ज्ञान सेहो बांटने छलथि। आग तापू और देखो साहब कहल के अहाँ सबके कनी सुरक्षित राखू, बच्चा सब लेके न जाए घर में है। तो अब इसके साहब कहने से बुरा खुला नहीं रखू, ढाँप के सीट में शीतलहरी से बचू, अपनो बचू सब जन के बचाबू। हाँ। प्रहरी उपरीक्षक कृष्ण परसाई जिला वन डिवीजन कार्यालय के सहयोग में जरना संकलन कऽ ठंडी से अति प्रभावित क्षेत्र में वितरण काज के तीव्रता देल गेल जानकारी दिलनि। ओ माथात के सब प्रहरी इकाई में शहरी आ ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय तह संग समन्वय करैत जरना वितरण कऽ आगि तापक के व्यवस्था मिलाब सर्कुलर जारी केने सेहो जानकारी दिलनि। जरना वितरण करैत प्रहरी उपरीक्षक परसाई सेहो सर्वसाधारण के ठंडी से बच आग्रह करैत रोग लागन नहीं देब सतर्कता अपनाओल जेबाक सुझाव देने छलथि। सप्तरी में पोरका साल जाड़ में कटवा 13 गोटे के जान गेल छल। एहि बेर शुक्र दिन धरि में ठंडी के कारण सप्तरी में केओ जान नहीं गुमने
प्रहरी परीक्षक परसाई जानकारी देलनि अछि। सरकार दैवी प्रकोप संग लड़ऽ के लेल विपद व्यवस्थापन ऐन 2074 जारी क चुकल छै। ठंडी के मौसम में तराई के जिला में हरेक साल शीतलहर चलला से स्थानीय प्रशासन दैवी प्रकोप के सूची में रह कर वही अनुसार के आवश्यक व्यवस्था मिलौने सप्तरी जिला प्रशासन कार्यालय जनौलकै छै। एहि वर्ष ठंडीए के कारण क्षति होबऽ नहीं देबाक उद्देश्य रह कर समय में स्थानीय प्रशासन सक्रियता देखौने कहैत स्थानीयवासी खुशी व्यक्त केने अछि। अपन टेलीविजनक लेल सप्तरी से MK माझी के रिपोर्ट। अपन न्यूज में किछु देर व्यावसायिक विश्रामक बाद कर्मचारी समायोजन में मनमानी भेल कहैत नेपाल स्वास्थ्य कर्मी संघ से आक्रोश, 19 बुदाक माग रखैत आंदोलन के चेतावनी। नेपाल भारत सीमाक 10 गजा क्षेत्र में बनाओल गेल संरचना दुनू पक्ष से हटाबऽ शुरू, रोहतट में ई अभियान तेज भेल। आ कजाकिस्तान में विमान दुर्घटना 15 गोटे के जान गेल। धनुषा स्थित नेपाल स्वास्थ्य कर्मी संघ उचित समायोजन संगे स्वास्थ्य क्षेत्र के और समस्या सब समाधान नहीं केला पर आंदोलन में जेबाक चेतावनी देलक अछि। नेपाल स्वास्थ्य कर्मी संघ धनुषा शुक्र दिन जनकपुर धाम में पत्रकार सम्मेलन का 17 बुदा माग आगा बढ़ौने अछि। पत्रकार सम्मेलन में संघ केंद्रीय अध्यक्ष रामजी घिमिरे सरकार समायोजन केने कर्मचारी सबके पालिका सब में हाजिर होबऽ नहीं देने और राजनीतिक आस्था के आधार में समायोजन कर के प्रवृत्ति बढ़ल कहित आंदोलन में जेबाक चेतावनी दिलनि। ओ सब स्वास्थ्य क्षेत्र के विनियोजित रकम स्वास्थ्य क्षेत्र में खर्च कयल जेबाक चाही मांग केलनि। संघक धनुषा अध्यक्ष रामगुलाम कर्ण बीतल वर्ष प्रदेश नंबर 2 सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र के करीब 56 करोड़ रुपया भौतिक निर्माण सेवा में खर्च केने आरोप लगौलनि। ओ स्वास्थ्य क्षेत्र के रकम और शीर्षक में रकमांतर भेला से पालिका सब में आवश्यक सुइया आ दवाई खरीद होबऽ नहीं सकल उपराग व्यक्त केने छलनि। संघ बीतल समय में प्राप्त तह में घटुआ नहीं कऽ स्वास्थ्य ऐन आ नियमावली अनुसार समायोजन कयल जेबाक, पालिका सब द्वारा समायोजित कर्मचारी सबके मापदंड बना कऽ पदस्थापना कयल जेबाक, समायोजन भऽ कऽ आयल कर्मचारी सबके कोनो मानसिक तनाव नहीं दऽ कऽ पदस्थापना कयल जेबाक चाही सहितक सबके माग घुसकौने छल। बेटा बेटी के बाबू माय रेख देख संरक्षण आ पालन पोषण केने तो देखल गेल अछि। मुदा सप्तरी के शंभुनाथ नगर पालिका स्थित दलित बस्ती के 24 किशोरी एखन क्रिस्टल के गरगहना बनाकर माय आ बाबू के पाल रहल अछि। MK माझी के रिपोर्ट। सप्तरी के शंभुनाथ नगर पालिका में रहल दलित बस्ती के 24 किशोरी अखन क्रिस्टल के गरगहना बनाकर अपन माय बाबू के पाल रहल छै। श्री पुराज सामुदायिक विकास केंद्र शंभुनाथ नगर पालिका वड़ा नंबर 3 आ 5 में रहल दलित बस्ती में संचालन केने क्रिस्टल के गौर गहना बनेबाक तालीम प्राप्त केला बाद ओहि बस्ती के किशोरी सब सक्षम बनल छै। तालीम दलित बस्ती के 24 किशोरी के दैनिकी बदल देने छै। ओ सब घरे में क्रिस्टल के माला आ गौर गहना तैयार कर सक्षम भेल छै। एक किशोरी दिन में 4 से 5 टा धरि माला सब बनाए रहल छै। अपना सीखने लुरि ढंग से तैयार केने गौर गहना से दैनिक 2 से 300 रुपया धरि कमा रहल सेहो ओ सब बताए रहल छै। ई कमाई से घर खर्च जुटेनाई के संगे माय बाबू के ठंडी से बचाव गरम कपड़ा कीन देने सेहो ओ सब सुनाबै छै। चूड़ी बने सीख लिए, हारी बने 3 रकम सीख लिए और रोटी बने सीख लिए। सीख के हमरा बहुत फायदा भेल। यही बेच के पैसों पूरी कर सीख लिए, हारी सीख लिए, रोटी बनाना सीख लिए। ये सब सीख के बहुत निक लगले। ये सब अथी बेच के हमरा पैसों कौड़ी भए सके। अति पिछड़ल हरुआ चरुआ परिवार के ई किशोरी सबके शिक्षा संगे लुरि ढंग वाला तालीम के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाकर ओकर सबक जीवन में सुधार आनबाक उद्देश्य से एहन कार्यक्रम आनल गेल। श्री पुराज सामुदायिक विकास केंद्र के कार्यक्रम संयोजक शारदा चौधरी बताए रहल छथि। ट्युसन कक्षाको साथसाथै पनि उहाँहरूसँग छलफल गर्दाखेरि उहाँहरूलाई हामी चाहिँ अब पढाइ लेखाइ छँदैछ एकातिर, अर्कोतिर चाहिँ हामीसँग केही सिप भएको भए हामी चाहिँ आफ्नो सिपको उपयोग गरेर हामी केही कुरा चाहिँ हामी काम आयोजन गर्न सक्छौँ भनेर चाहिँ छलफल भयो। छलफल भइसकेपछि अहिले विभिन्न किसिमको तालिम तथा यो जुन हाम्रो
क्रिस्टलको गहना बनाउने तालिम जुन हामीलाई नयाँ लाग्यो र यो सबैलाई एकदमै चाहिने कुरा जुन माला भयो, औँठी भयो, यो चुरी भयो, यो महिलाहरूको लागि चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण चिज पनि हो। अर्कोतिर यो कुरा, यो सामग्रीहरूको चाहिँ बजार तथा बिक्री वितरणको सम्भावना बढी देख्यौँ। सरकार तथा विभिन्न संघ संस्था सब लुड़ी ढंग वाला तालीम सब बहुत संचालन करैत आयल छै, मुदा उपलब्धि नहीं भेल उपराग आबि रहल समय सप्तरी के शंभुनाथ नगरपालिका के किशोरी सब कयने काज उदाहरणीय बनल छै। अपन टेलीविजनक लेल सप्तरी से एम.के. माझी की रिपोर्ट। संघीय संसद प्रतिनिधि सभाक बैसार पुस 16 गते धरि के लेल स्थगित भेल अछि। शुक्र दिन दोपहर के लेल बजाओल गेल बैसार बिना बैसले सूचना साइट का स्थगित कयल गेल अछि। संघीय संसद सचिवालय प्रतिनिधि सभाक बैसार विशेष कारणवश बैसने चकला से पुस 16 गते 1 बजे धरि के लेल स्थगित भेल बेहोरा के सूचना सटलक अछि। शुक्र दिन के बैसार के लेल संभावित कार्यक्रम सेहो सार्वजनिक भ चुकल छल। बैसार के संभावित कार्यसूची के पहले नंबरे में प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 के नियम 7 के उपनियम 1 बमोजिम सभामुख के निर्वाचन के लेल मिति निर्धारण कयल जेबाक लिखल गेल छल। नेकपाक वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल अपने से बनाओल गेल ए नियम के अक्षरशः पालना करेबाक संदर्भ में सरकार दृढ़ताक संग आगा बढ़ने सकल उपराग व्यक्त कयलनि छै। शुक्र दिन राजधानी में भेल पारिवारिक निजी वन संघ नेपाल के दोसर संघीय महाधिवेशन में नेता नेपाल शक्तिशाली भेलो पर सार्वजनिक जमीन कब्जा करबाक प्रवृत्ति के अंत कयल जेबाक सवाल में सरकार दृढ़तापूर्वक आगा बढ़ने सकल उपराग व्यक्त कयलनि छै। वनको जग्गा त्यही अवस्थामा पुग्यो। वन होस्, सरकारी होस्, सार्वजनिक होस्, नदी किनारका जग्गाहरू हुन्, यी सबै बाँच्ने एउटा यो प्रवृत्तिका विरुद्धमा पनि कडी कडाउ गर्नका लागि के गर्नुपर्दछ? रेकर्ड सिस्टमलाई दुरुस्त पार्नुपर्ने हो कि डिजिटलाइज गर्नुपर्ने हो कि सबै गर्ने? चाहे त्यो अहिले हामीले सुनिरहेका छौँ विभिन्न ठाउँहरूमा गुठीको नाममा होस्, बालुवाटारको नाममा होस्, नेपाल ट्रस्टको नाममा होस्, जुनसुकै ठाउँमा पनि राज्यलाई नोक्सान पुग्ने र बदमाशी कसैले गरेको छ भने त्यसलाई दण्डित गर्नका लागि राज्य दृढताका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ। राजनीतिक अस्थिरता के कारण कर्मचारी सबसे हो सरकार के निर्देशन सबके व्यवस्था करित आयल प्रवृत्ति बीतर समय में देखल गेल बतौलन। कार्यक्रम में वन तथा वातावरण मंत्री शक्ति बहादुर बस्नेत विकास आ वातावरण बीच के अंतर विरोध के समाधान दिश सरकार आगा बढ़ रहल धारणा रखने छलन। देश के काठ में आत्मनिर्भर बनबे तो वन से जनता के वातावरणीय सामाजिक आर्थिक सब क्षेत्र में योगदान पहुंचेबाक स्थिति के सृजना करबाक ओ प्रतिबद्धता व्यक्त केने छलन। कार्यक्रम में सरोकार वाला लोकन विकास निर्माण के बहाना में वातावरण के प्रभावित करते जन विकास करबाक क्रम सरोकार वाला सब विकास निर्माण के बहाना में वातावरण के प्रभावित करो जगर वन विनाश करबाक क्रम रोकल जेबाक दिश सरकार के ध्यान आकर्षण करौने छलन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के नेता झलनाथ खनाल पार्टी एकीकरण के संपूर्ण काज नहीं क पार्टी संरचना विघटन क नेतृत्व अपराध के आरोप लगौने छे। शुक्र दिन काठमाडौँ में विश्व ट्रेड यूनियन महासंघ के कार्यक्रम में नेता खनाल पूर्व नेकपा एमाले के सब कमिटी सबक विघटन क नेतृत्व अपराध के कहत आक्रोश व्यक्त कलन। वो माओवादी संघ के एकीकरण लगले पार्टी के संपूर्ण संरचना विघटन केला से संगठन विस्तार हो नहीं सकल। 8 लाख से बेसी कार्यकर्ता सब 20 महीना धरि चुप भक बैसला से पार्टी भीतर समस्या बढ़त गेल धारणा रखले। यसको बारेमा विवेचना गर्नुपर्छ। गर्दा गर्दै एउटा खुसीको क्षणमा हामी अर्को अपराध गर्यौं, पार्टी विघटन गर्यौं। के जरुरी थियो विघटन गर्नुपर्ने? के जरुरी थियो सारा मास अर्गनाइजेसनहरू विघटन गर्नुपर्ने? के जरुरत थियो पार्टीका सारा कमिटीहरू विघटन गर्नुपर्ने? केही जरुरत थिएन। त्यो ब्लन्डर हो। तर त्यो ब्लन्डर भएको हुनाले हामीले करिब 20 महिनासम्म चुपचाप बस्नु पर्यो। 8 लाख पार्टी सदस्यहरू 20 महिनासम्म चुपचाप बस्नुपर्ने बाध्यता खडा भयो। 8 लाख सदस्य ती दुईटै कमिटीहरू क्रियाशील भएको भए उनीहरू आफ्नो मिटिङ पनि गरिरहन्थे, जनताको बिचमा जनकार्य पनि गरिरहन्थे, नयाँ मानिसहरूलाई कम्युनिस्ट बनाइरहने काम पनि गर्थे, पार्टीको क्रियाशीलता रहिरहन्थ्यो नि। पार्टी जनताको वो यथास्थिति से ऊपर उठ से हो सरकार के सुझाव दिलन। वो यथास्थिति से ऊपर नहीं उठला से सुशासन का हो नहीं सकबाक आ जनता
व्यवस्था परिवर्तन के महसूस करने सकबाक तर्क रखने छलनि। लोकतंत्र के समुन्नत करबाक अभिभारा वर्तमान सरकार के कन्हा पर रहल कहितु रूपांतरण के आत्मसात करैत व्यवहार में परिवर्तन आवश्यक रहल बतौलनि छ। सत्तारूढ़ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाक थाई समिति सदस्य तथा पूर्व उप प्रधानमन्त्री भीम रावल नेपाल के संविधान अमेरिका के अधीन में हेबाक मिलेनियम चैलेंज कॉर्पोरेशन MCC समझौता भेल बतौलनि छ। वो देश के विकास के लिए अमेरिकी सहयोग आवश्यक भेला पर देश केकरो हित सार्वभौमसत्ता भौगोलिक अखंडता राष्ट्रीय स्वाधीनता स्वाभिमान के ध्यान देव पड़त बतौलनि छ। शुक्र दिन काठमांडू में आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रम में नेता रावल MCC समझौता के धारा 7 के दफा 7(1) में प्रस्तुत समझौता लागू भेल पश्चात प्रस्तुत समझौता आ नेपाल के राष्ट्रीय कानून जुध गेल में प्रस्तुत समझौता लागू हैत व्यवस्था रहल कहैत मूल कानून नेपाल के संविधान सेहो भेला से कोनो देश संग कयल गेल समझौता के कोनो दफा जुधल में नेपाल के कानून एहि के अधीन में होब के विषय मान्य नहीं हेबाक बतौलनि। एहि के जवाब समझौता करस नेपाली जनता के देव पड़त ओ धारणा रखने छलनि। नेपाल सरकार MCC बीच भेल समझौता के कतेको प्रावधानों पर प्रश्न उठबैत अपने के अल्पज्ञानी भेल आरोप लगाबय वाला सब देश के राष्ट्रीय स्वतंत्रता भौगोलिक अखंडता पर घात केने हुनक दाबी छलनि। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा कानून आ कार्यविधि स्पष्ट नहीं भेला पर विकास संभव नहीं भेल बतौलनि छ। नेपाल बार एसोसिएशन आयोजना केने कानून आ विकास सम्मेलन के आज संबोधन करैत प्रधान न्यायाधीश जबरा कानून विकास के लिए उपयुक्त वातावरण निर्माण आ सहजीकरण कर लगला से कानून आ कार्यविधि स्पष्ट होब परबाक बतौलनि। ओ संघीय सरकार प्रदेश सरकार आ स्थानीय तह विकास आर्थिक समृद्धि के लिए आवश्यक नीति तथा कानूनी संरचना आ कार्यान्वयन में जोड़ देल जेबाक चाही धारणा रखने छलनि। नेपालको संविधान बमोजिम सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह गरी सबै तहका संरचनाहरूमा यस बारेमा स्पष्टता हुनु जरुरी छ। त्यति मात्र होइन, यसमा सरकार रहने निजी क्षेत्रको भूमिका समेत त्यतिकै अहम र महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। कानुन विकासको आधारशिला हो भन्ने कुरामा हामी कसैलाई पनि कार्यक्रम में महाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेल कानून कोनो देश के राजनीतिक आर्थिक सामाजिक विकास के आधार भेल बतौलनि। नेपाल के संविधान से विकास के संस्थागत प्रबंध केला से सब तह के सरकार सब स्रोत साधन के अधिकतम उपयोग कर विकास के कार्य सबके आगा बढ़ाव चाहिए धारणा रखने छलनि। नेपाल बार एसोसिएशनक अध्यक्ष चंडेश्वर श्रेष्ठ कानून विकास न्यायालय राजनीतिक संघीय जाय नहीं सकला पर विकास संभव नहीं होबाक धारणा रखने छलनि। सम्मेलन में विकास आ कानून बीच के अंतर संबंध के खोजी करबाक बताओल गेल अछि। सम्मेलन से निर्धय चलत। नेपाल ट्रस्ट कानून अनुसार गोकर्ण फॉरेस्ट रिसोर्ट के लीज समझौता अवधि बढ़ाने स्पष्ट केलक अछि। ट्रस्ट शुक्र दिन पत्रकार सम्मेलन कऽ पुरान समझौता कायम रहला से नया समझौता कर सकबा कानूनी व्यवस्था के आधार में यति समूह के और 25 वर्ष के लेल भाड़ा में देबाक निर्णय केने स्पष्ट केलनि अछि। गोकर्ण फॉरेस्ट रिसोर्ट में रहल 2792 रोपनी जमीन पुरान समझौता संपन्न भऽ कऽ 5 वर्ष 8 महीना समय बाँकी रहिते सरकार लीज में देलाक बाद विवाद बढ़ल अछि। नेपाल विद्युत प्राधिकरण के कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ आँखा विशेषज्ञ डाक्टर सन्दुक रुइत हेमन्त आँखा विशेषज्ञ डाक्टर सन्दुक रुइत हेमबहादुर मल्ल सम्मान से सम्मानित भेला अछि। शुक्र दिन काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में प्राधिकरण के कार्यकारी निर्देशक घिसिङ आँखा विशेषज्ञ डाक्टर रुइत के हेमबहादुर मल्ल सम्मान से सम्मानित कयल गेल। साल ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन प्रायोजन में स्थापित हेमबहादुर मल्ल सम्मान 2073 घिसिङ के 2074 डाक्टर रुइत के प्रदान कयल गेल अछि। दुनू गोटे के उपराष्ट्रपति नंद बहादुर पुन जनी 2 लाख रुपया नगद आ ताम्रपत्र सहित सम्मानित केने छलनि। प्राधिकरण के कार्यकारी निर्देशक घिसिङ के लोड सेटिंग हटाव भूमिका खेलने तथा डाक्टर रुइत के आँख इलाज में पहुंचने अतुलनीय योगदान के कदर करैत सम्मान कयल गेल अछि। करीब 25 वर्ष साल ट्रेडिंग के महाप्रबंधक के रूप में काज केने रोल मॉडल प्रशासक के रूप में चर्चित हेमबहादुर मल्ल के नाम में स्थापना कयल गेल सम्मान 2060 साल से प्रदान कर लागल अछि। ऐसा पहिने केदार भक्त माथेमा चांदनी जोशी डाक्टर भगवान कोइराला डाक्टर विमल कोइराला महावीर पुन अंबिका श्रेष्ठ भोजराज पोखरेल दमननाथ ढुंगाना डाक्टर सुरेश राज शर्मा खिलराज रेग्मी उमेश मैनाली दामोदर गौतम आ डाक्टर देवेंद्र पांडे हेमबहादुर मल्ल सम्मान से सम्मानित भ चुकल व्यक्तित्व सब छन्।
धनसा में 25 वर्षक एकटा युवती पर बलात्कार के प्रयास कयल गेल अछि। खेत में घास काटि रहल समय धनसा के औरही गांवपालिका में ओहि ठाम के 35 वर्षक राम कुमार यादव बलात्कार के प्रयास केने युवती आरोप लगौलक अछि। ओ बलात्कार के प्रयास भेल निवेदन जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा में देला के बाद घटना बाहर आयल अछि। एम्हर बलात्कार के प्रयास केने यादव पुलिस के नियंत्रण में अछि। नेपाल भारत सीमा के 10 गजा क्षेत्र के संरचना सब हटाबऽ शुरू कयल गेल अछि। नेपाल आ भारत दुनू पक्ष के सुरक्षाकर्मी सब संयुक्त प्रयास में 10 गजा क्षेत्र में बनाओल गेल घर, फूस के घर, दुकान तथा बाजार हटाबऽ के काज शुरू कयलक अछि। रौतहट के पश्चिमी सीमा क्षेत्र से शुरू भेल अभियान सरमुजवा धरि पहुंचल सशस्त्र प्रहरी जनौलक अछि। 10 गजा के अधिकांश विभाग के दुनू देश के स्थानीयवासी निजी काज के लेल प्रयोग करैत आबि रहल अछि। एम्हर भारतीय नागरिक सब सेहो 10 गजा में रहल भूभाग के खेत के रूप में प्रयोग करैत आबि रहल अछि। गौर बर्गेनिया जोड़ावाला मितेरी पुल के कात में भारतीय पक्ष भन्सार के चेक पॉइंट सेहो बनौने अछि। 10 गजा क्षेत्र में अवैध रूप से बनाओल गेल भौतिक संरचना सब हटेबाक आ सीमा क्षेत्र स्पष्ट रूप से देखल जेबाक उद्देश्यक संग अतिक्रमण रोकबाक काज शुरू भेल। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल 11 नंबर गन के उपरीक्षक रविन राज कर्णाजित बतौलनि अछि। अब इंटरनेशनल न्यूज। कजाकिस्तान में 100 गोटे सवार विमान दुर्घटना में पड़ल अछि। दुर्घटना में 15 गोटे के जान गेल अछि। अलमाटी विमानस्थल से कजाकिस्तान के राजधानी नूरसुल्तान के लेल उड़ल विमान शुक्र दिन भिनसर दुर्घटना में पड़ल छल। विमान में सवार और यात्रु के अवस्था के विषय में यकीन होबऽ नहि सकल अछि। अंतर्राष्ट्रीय समाचार माध्यम सब जनौने अनुसार दुर्घटना स्थल क्षेत्र में ध्वनि सेहो लागल छल। दुर्घटना मौसम के प्रतिकूलता अथवा दोसर कोन कारण से भेल खुजऽ नहि सकल अछि। आब स्पोर्ट्स न्यूज। शहीद स्मारक डिवीजन लीग फुटबॉल में विभागीय क्लब त्रिभुवन आर्मी विजयी भेल। 7-2 बाटो में शुक्र दिन भेल खेल में आर्मी हिमालयन शेर्पा के 2-0 गोल अंतर से पराजित केलक अछि। जीत संगे आर्मी तालिका में 6 अंक सहित तेसर स्थान में पहुंच गेल अछि। पहिल हाफ गोल रहित बराबरी भेल में आर्मी 57 मिनट में अग्रता लेबऽ सफल भेल छल। आर्मी के कप्तान भरत खवास गोल करैत अग्रता दियौने छल। तहिना टेक बहादुर बड़ाथोकी 61 मिनट में गोल करैत अग्रता दोबर बनौने छल। एकरा बाद दुनू टीम से और गोल नहि भेला बाद आर्मी 2-0 गोल से विजय भेल अछि। खेल में मैन ऑफ द मैच भरत खवास घोषित भेलनि। एम्हर पराजित भेल शेर्पा 2 अंक सहित तालिका के 10म स्थान में अछि। अंत में हेडलाइंस एक बेर फेर से। मकवानपुर में जीप दुर्घटना, 5 गोटे के मृत्यु। काठमांडू में भेल टिपर दुर्घटना में 2 गोटे के जान गेल। जनकपुर धाम में शंकास्पद वस्तु के आतंक कायम है। शुक्र दिन सेहो शंकास्पद वस्तु भेटल वस्तु बम नहीं रहल, झोरा रहल, पुलिस के दावी। विजिट नेपाल के प्रचार प्रसार शहर में मात्र सीमित भेल कहैत मुख्यमंत्री राउत से दुख व्यक्त। होटल में कार्यक्रम कऽ पर्यटक नहीं एबाक कथन। केंद्र सरकार संहिता के भावना अनुसार प्रदेश सबके बजट नहीं देने, प्रदेश नंबर 2 नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर झा के आरोप। आ ठंडी से बचेबाक लेल सप्तरी में स्थानीय प्रशासन आ वन कार्यालय सक्रिय। आगि ताप 1 दिन में 93 स्थान में जारनि बांटल गेल। अपन न्यूज एखन के लेल एतबे। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।